गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करेंगे 7 जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ओजाइव। तो तीन चीज़ें इसमें बताएंगे कि कैसे हमने फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाने होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सीरीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उसे फ्रीक्वेंसी डायग्राम कहा जाता है। कि जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेंज ऑफ मार्क्स बिटवीन 40-50 देयर आर 50 स्टूडेंट। कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेंज ऑफ मार्क्स 50-60-40 स्टूडेंट्स हैं। 60 से 70 में 20 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह का जो ये सीरीज़ का प्रेजेंटेशन होता है इसको हम तीन तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ओजाइव में। तो इसमें इन तीनों के बारे में बता रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम क्या होता है? Histogram is a graphical presentation of frequency distribution of a continuous series. While constructing a histogram, value of the variable are shown on x-axis. x जब हम हिस्टोग्राम तैयार करते हैं तो उसमें x एक्सिस पर कि क्या दिखाते हैं? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की वैल्यू दिखाते हैं, एंड देयर फ्रीक्वेंसी ऑन y एक्सिस, और जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, संख्या होती है, वो दिखाते हैं y एक्सिस पर। Frequency are shown by rectangle. The width of rectangle are according to the width of the corresponding cross interval. जो रेक्टेंगल के रूप में हम इसे शो करते हैं, और जो रेक्टेंगल की चौड़ाई होती है वो किस पर डिपेंड करती है? क्लास इंटरवल पर। जितनी क्लास इंटरवल ज़्यादा होती है रेक्टेंगल की विड्थ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और जो हाइट होती है रेक्टेंगल की वो किस पर डिपेंड करती है? क्लास इंटरवल के सामने जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। Different rectangle meet each other from left to right. If the data are in the form of an inclusive series, these are first converted into exclusive series. तो जो सीरीज के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, अगर वो इंक्लूसिव में है डाटा तो हम सबसे पहले उसे एक्सक्लूसिव में चेंज कर लेते हैं। इट मे बी नोटेड दैट हिस्टोग्राम आर डिफरेंट फ्रॉम बार डायग्राम बिकॉज दीज आर टू डायमेंशनल डायग्राम। जो पिछले चैप्टर में हमने बार डायग्राम किया था उससे अलग होता है हिस्टोग्राम, क्योंकि जो बार डायग्राम होता है वो वन डायमेंशनल होता है, पर जो हिस्टोग्राम होता है वो टू डायमेंशनल डायग्राम होता है। टू डायमेंशनल डायग्राम में हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को कंसीडर करते हैं, और जो वन डायमेंशनल डायग्राम होता है उसमें हम केवल लेंथ को ही कंसीडर करते हैं। If frequency are expressed in term of percentage in distribution, then the same are shown as percentage on the graph instead of the नंबर ऑफ आइटम। हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की होती हैं, एक होता है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल और दूसरा होता है अनइक्वल। अब इक्वल और अनइक्वल में हमने कैसे उसको शो करना है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले है हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल इंटरवल। हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल इंटरवल आर दोज विच आर बेस्ड ऑन द डाटा विद इक्वल क्लास इंटरवल। जैसे इक्वल क्लास इंटरवल का डाटा होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब क्लास इंटरवल में हर एक में बराबर बराबर का डिफरेंस होता है। ए सीरीज विद इक्वल क्लास इंटरवल वुड मेक ए हिस्टोग्राम इंक्लूडिंग रेक्टेंगल ऑफ इक्वल विड्थ। अब इसमें जो रेक्टेंगल बनेंगी वो एक जैसी चौड़ाई की बनती हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वुड बी डिफरेंट इन प्रपोर्शन, और जो लेंथ होती है वो अलग अलग बनेंगी क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी होंगी। जैसा ये एग्जांपल दे रखा है, अब इसमें देखिए सारे जो हैं वो इक्वल क्लास इंटरवल हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, मतलब 10 का डिफरेंस है, पर इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है। तो लंबाई जो है वो इनकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार हो जाएगी। जैसे ये देखिए 0 से 10 जो है वो उसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। फिर ये 5 जितना बना दिया हमने, आगे 10 है तो 10 जितना, मतलब लेंथ जो है वो इनकी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ती या कम होती रहेगी, पर जो इनकी विड्थ है वो इक्वल ही रहेगी क्योंकि ये इक्वल क्लास इंटरवल है। अब आगे आ गया अनइक्वल क्लास इंटरवल। A histogram of unequal class interval is the one which is based on the data with unequal class interval. When the data of class interval are in unequal, width of the rectangle would be different. अब इसमें जो चौड़ाई है रेक्टेंगल की वो क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। Width of rectangle would increase or decrease depending upon increase or decrease in the size of class interval. जिसका क्लास इंटरवल का साइज बड़ा होगा उसकी विड्थ जो है
वो बढ़ जाएगी रेक्टेंगल की, और जिसका छोटा होगा उसकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी. If the size of one class interval is twice the smallest size in the series, frequency of that class is divided by 2. Likewise, if the size of class interval is 3 times of the size of the smallest class interval in the series, frequency of that class is divided by 3. अब हमने क्या करना है कि विड्थ तो हम उसके अनुसार क्लास इंटरवल के अनुसार बना लेंगे, पर इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा. एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सबसे छोटा क्लास इंटरवल है उसको देखेंगे, और जितना वो बड़ा होगा उसके अनुसार अगर वो डबल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को, अगर वो ट्रिपल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे. तो इसका फार्मूला क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर एनी क्लास का क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास डिवाइडेड बाय लोएस्ट क्लास इंटरवल. जैसे ये एग्जांपल में आपको बताया गया है कि सपोज द क्लास विद द स्मॉलेस्ट इंटरवल इज 5 to 10 and the class with the largest interval is 10 to 20, the frequency of which is 12. Here the class interval of bigger class is 10 which is twice. अब देखो 5 से 10 जो है उसमें तो डिफरेंस कितना है 5 का, पर 10 से 20 में डिफरेंस कितना है 10 का, यानी कि डबल डिफरेंस है. Size of class interval of the smallest class, that is 5. The bigger class interval is divided in two parts, 10 to 15 and 15 to 20. Are accordingly the frequency of the bigger class 12 would be divided by 2. अब मान लो कि अगर 10 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 12 है, तो हम इसको डिवाइड करके 2 से कितनी बना लेंगे 6 बना लेंगे. जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में 10 से 15 की दे रखी है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, फिर आगे आ गया 30 से 40, 10 का डिफरेंस आ गया, 40 से 60 20 का आ गया, 60 से 80 कितने का आ गया 20 का आ गया. तो अब हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है. ये सॉल्यूशन में देखिए कि पहले वाला जो है 10 to 15 इनका डिफरेंस क्या है 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 1 आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर. तो फ्रीक्वेंसी को 7 को 1 से डिवाइड कर देंगे 7 आ गया. अब इसमें भी सेम, जिसमें 5 का डिफरेंस है 1 से डिवाइड करते रहेंगे सेम आता जाएगा. अब 30 to 40 में 10 का डिफरेंस है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 2 आया एडजस्टमेंट फैक्टर, तो 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 6. इसी तरह से 40 से 60 में 20 का डिफरेंस आया, इसका एडजस्टमेंट फैक्टर 20 बाय 5 4 आ गया, तो 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी. अगले में भी इसी तरह से 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी. तो अगर हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो इस तरह से हम उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी जो है वो निकाल लेंगे, और इसको फिर आगे हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे. अब देखिए, जैसे हमारे पास 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी 7 है, तो ये हमने शो किया 7 पर. आगे हमारे पास आ गई 15 से 20 10 है, तो ये भी शो कर दिया. फिर उसके बाद 20 से 25 27 है, तो ये सबसे लंबी आ गई हमारी रेक्टेंगल. उसके बाद 25 से 30 15 है, तो ये 15 इससे छोटी आ गई. उसके बाद हमारे पास 30 से 40 है, तो अब देखिए ये विड्थ जो है ये बढ़ जाएगी हमारी, जो हम ये रेक्टेंगल बना रहे हैं इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी. उसके बाद आगे 40 से 60 है, तो इसी तरह से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी. 60 से 80 है, इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी. और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमने जो एडजस्ट करके निकाली है उसी फ्रीक्वेंसी को हमने इसमें शो करना है. तो इस तरह से हिस्टोग्राम में हम तैयार करेंगे ये डायग्राम. नेक्स्ट है पॉलीगॉन. Polygon is another form of diagrammatical presentation of data. It is formed by joining midpoint of the top of all rectangle. ये बनेगी वैसे ही, पर इसमें क्या करना है हमने कि जितनी भी रेक्टेंगल हैं उनके मिड पॉइंट बना लेने हैं और उनको हमने ज्वाइन करना है. पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगल इन ए हिस्टोग्राम. हाउएवर ए पॉलीग्राम कैन बी drawn even without constructing a histogram. For this, mid value of the class of frequency distribution are marked on x-axis of the gram. अगर आपने ये जो हिस्टोग्राम है अगर ये तैयार नहीं करना तो मिड वैल्यू निकाल कर हम इसके पॉइंट्स मार्क कर देंगे और फिर उनको हम जोड़ लेंगे. तो ये जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल में देखिए मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो हिस्टोग्राम बना लोगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा और फिर हम इसका
जो है मिड पॉइंट मार्क करके इसको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में मिड मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, मिड वैल्यू निकाल कर भी बता देते हैं कि कैसे आपने करना है। जैसे ये देखिए मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो इसकी हमने मिड वैल्यू कैसे निकालनी होती है। जैसे मार्क्स हैं 10 से 20, तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, 15 आ गई। ऐसे ही 20 से 30 की अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिड वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपने इसको विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है तो ये इस तरह से हम ये बना लेंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे और फिर उसको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व। It is just a variant of polygon. A frequency curve is a curve which is plotted by joining the midpoint of all tops of the histogram by freehand smooth curve. अब जैसे इसमें तो आपने क्या करा, आपस में ज्वाइन किए पॉइंट्स लाइन में, पर जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है उसका ऊपर से जैसे राउंड बनाना है, इसकी शेप को ऊपर से राउंड करेंगे और फ्री हैंड से हमने इसको तैयार करना है। Area of frequency curve is equal to the area of histogram or frequency polygon of a given data set. While drawing a frequency curve, we should eliminate angularity of the polygon. According to point of frequency polygon are joined through a freehand smooth curve. तो हमने इसका जो जैसे ऊपर नोक सी बन जाती है उसको हटा देना, और ये जैसे बन दिखा रही हूँ मैं आपको, ये फ्री हैंड कर्व में ऊपर से गोलाई करके हमने ज्वाइन कर लेना है। बाकी सारा वैसे ही है। जैसे ये देखिए इसमें हमने 0 से 10 150 है, आगे 10 to 20 300, 20 to 30 500, 30 to 40 800, इस तरह से हमने इसको जो है मिड वे पॉइंट्स निकाल कर इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट है ओजाइव आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। Ogive or cumulative frequency curve is the curve which is constructed by plotting cumulative frequency. Cumulative frequency को प्लॉट करना है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लस कर करके जो हमारी निकलती हैं फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे वाली, जैसे फर्स्ट है तो सेकंड निकालनी है तो फर्स्ट वाली उसमें प्लस कर देंगे, संचयात्मक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसे। डेटा ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ कर्व। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम दो तरीके यूज करते हैं, एक होता है लेस देन मेथड और एक होता है मोर देन मेथड। ये भी मैंने पिछले चैप्टर में आपको कराया था। लेस देन मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड बिगिनिंग फ्रॉम अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल वी गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी नेक्स्ट अपर लिमिट ऑफ द सीरीज। दस इन ए सीरीज शोज 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 as different class interval. We will find the frequency for less than 5, for less than 10, for less than 15। अब जैसे ये है हमारा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 है, तो इसको हम लेस देन में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, मतलब जो अपर फ्रीक्वेंसी होगी उससे पहले लेस देन का प्रयोग करेंगे। और जो मोर देन फ्रीक्वेंसी मेथड होता है इसमें क्या करेंगे हम, वी टेक क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिगिनिंग विद lower limit of the first class interval. Thus in a series showing 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 as different class interval, we find the frequency for more than 0. तो इसमें हम लोअर लिमिट ले लेंगे, जैसे उसमें 5 लिया था इसमें लेंगे 0, तो लिखेंगे मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, और इसी तरह से हम इनकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। ये अगले एग्जाम्पल में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये देखिए ये एग्जांपल दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20, 25, 30, 35 और 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो हमने इसमें लेस देन और मोर देन कैसे बनानी है। अब लेस देन में आ जाएगा हमारा लेस देन 5, लेस देन 10, जो अपर क्लास फ्रीक्वेंसी है उसको लिखेंगे लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15। अब इसकी जो हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है वो कैसे, जैसे लेस देन 5 में पहले 4 है तो 4 आ जाएगा, लेस देन 10 में 4 + 6 10 आ जाएगा, 15 में
क्या आ जाएगा 10 प्लस 10, मतलब आगे आगे अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाएंगे। 20 आ गया, फिर अगली 20 प्लस 10 30, फिर 30 प्लस 25 55, फिर 55 प्लस 22 77, फिर 77 प्लस 18 95, और फिर 95 प्लस 5 100। इन सब फ्रीक्वेंसी का टोटल लास्ट में आएगा। और जब हमने मोर देन करना है, मोर देन में हम मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 100 लेंगे। इसका जैसे ये शुरू करी है ना हमने लेस देन वाली, इसी को ही ऊपर उल्टा देंगे। 100 आ गया, मोर देन 0 में 100 आ गया, फिर 100 में से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी माइनस कर देंगे अगले में। 100 माइनस 4 96, फिर 96 माइनस 6 90, फिर अब नेक्स्ट हम लेस करते जाएंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, मोर देन 40 में 0 आ जाएगा। तो इसी को ही हम आगे ये प्लॉट कर लेंगे। ये शो किया हुआ है लेस देन। लेस देन में जब हम शो करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा 4, सेकंड 10, फिर 20, फिर 30, फिर 55 77 95 100। ये जो हमारा ओजाइव है ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और ये आ गया अब मोर देन। मोर देन में हमने 100 से शुरू करना है, तो ये जाएगा हमारा ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर हमने इन दोनों को इकट्ठा जो है ये पॉइंट करना है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगे, लेस देन और मोर देन। तो इस तरह से हमने ये ओजाइव वाले मेथड से भी करना है। तो इसमें मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। इससे रिलेटेड आपने सभी न्यूमेरिकल्स और इसकी जो थ्योरी है वो करनी है। थैंक यू।